दें कि पेट्रोलियम कीमतों में कमी के बावजूद पंजाब हुकूमत का आवाम को दिया गया रिलीफ जारी रखने का फैसला, मास ट्रांजिट में फ्री ट्रैवल सहूलत खत्म न करने का ऐलान, दाहुक्म सानी लाहौर मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन समेत तमाम सर्विसेज पर फ्री ट्रैवल बरकरार, पंजाब भर के शहरियों को मास ट्रांजिट में बदस्तूर मुफ्त सफर की सहूलत दस्तयाब। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम कीमतों में कमी के बावजूद पंजाब हुकूमत का आवाम को दिया गया रिलीफ जारी रखने का फैसला, मास ट्रांजिट में फ्री ट्रैवल सहूलत खत्म न करने का ऐलान किया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। वफाकी हुकूमत की तरफ से जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था तो उस वक्त साथ ही पंजाब हुकूमत की तरफ से एक रिलीफ प्लान भी दे दिया गया था, जिसमें मुसाफिरों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए पंजाब मास ट्रांजिट सिस्टम में जो फ्री सफरी सहूलियात हैं उसकी फराहमी का ऐलान भी कर दिया गया। और अभी तक रोजाना औसतन 11 लाख जो मुसाफिर हैं वो मास ट्रांजिट सिस्टम में मुफ्त सफरी सहूलियात हासिल कर रहे हैं। अब गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से डीजल के निर्ख में 135 रुपए की कमी कर दी गई और जिसके बाद अब पंजाब हुकूमत की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया है कि पेट्रोलियम कीमतों में कमी के बावजूद पंजाब में जो मुफ्त सफरी सहूलियात हैं उनको जारी रखा जाएगा। पंजाब हुकूमत ने मास ट्रांजिट में फ्री ट्रैवल सहूलत ना खत्म करने का ऐलान कर दिया है और इस सिलसिले में मास ट्रांजिट अथॉरिटी के जो अहदेदारान हैं उनको नया हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। ताहुक्म सानी लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन समेत तमाम सर्विसेज पर फ्री ट्रैवल बरकरार रहेगा। लाहौर मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, स्पीडो बस सर्विस और लाहौर में चलने वाली जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं उनमें मुसाफिर मुफ्त सफरी सहूलियात हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुल्तान मेट्रो बस और स्पीडो बसों में भी ये सहूलत को बरकरार रखा जाएगा। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर शुरू की गई ये सहूलत कमी के बावजूद अभी तक इसको बरकरार रखा गया है। डीजल कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद हुकूमत अपने इस जो रिलीफ और सब्सिडी का पैकेज है इसके ऊपर कायम है और आवाम को रिलीफ देने का सिलसिला जारी रखने का ऐलान किया गया है। पंजाब भर के शहरियों को मास ट्रांजिट में बदस्तूर मुफ्त सफर की सहूलत दस्तयाब होगी। हुकूमती पॉलिसी महंगाई में कमी के बावजूद जो रिलीफ है वो वापस ना लेने का इंदिया है और ये ताहुक्म सानी जो हुक्मनामा है वो जारी किया गया है। जैसे ही पंजाब हुकूमत की तरफ से मुफ्त सफरी सहूलियात का ऐलान किया गया था तो उस वक्त जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके मुताबिक ये 1 माह के लिए जो मुफ्त सफरी सहूलियात है ये नाफिजुल अमल होना थी। अभी इस नोटिफिकेशन को 6 रोज गुजर चुके हैं। हुकूमत की तरफ से मास ट्रांजिट अथॉरिटी को ये सर्विसेज जारी रखने का ऐलान किया गया है और जैसे ही हुकूमत की तरफ से कोई नया नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद ये मुफ्त सफरी सहूलियात जारी रहेंगी। ताहम ताहुक्म सानी ये मुफ्त सफरी सहूलियात फराहमी का जो ऐलान है इसके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका। कमर्शियल बैंकों के मसाइल और शिकायत पर बिजनेस कम्युनिटी की शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी बराए बैंकिंग अमूर का इजलास हुआ। कमर्शियल बैंकों के गैर पेशा वराना रवैये पर तफसीली गौर किया गया। कन्वीनर और एग्जीक्यूटिव कमेटी सैयद सलमान अली ने इजलास की सदारत की। आपको अपडेट करे हैं कमर्शियल बैंकों के मसाइल और शिकायत पर बिजनेस कम्युनिटी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी बराए बैंकिंग अमूर में इजलास हुआ। तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इसी इजलास में चेयरमैन पाइनियर बिजनेसमैन ग्रुप अली असाम असगर और जनरल सेक्रेटरी मर्दान अली जैदी ने बतौर मेहमान दूसरी शिरकत की। इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान आमिर अली, करामत अवान और वकास असलम भी शरीक थे। इस मौका पर इजलास में शुरका की जानिब से एक्सपोर्टर्स के ऑन बोर्ड अमल में गैर मामूली ताखीर पर जो है वो तशवीश का इजहार किया गया। साथ ही बैंकों के दरमियान डाटा शेयरिंग में ताखीर और साबका बैंकों की जानिब से गलत मालूमात फराहम करने का भी जो है वो मसाइल बारे शुरका ने आगाह किया, जिस पर सैयद सलमान अली का कहना था कि अहम मसाइल के हल के लिए स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर के साथ एक इजलास मुनक्कद किया जाएगा। ये तजवीज़ भी पेश की गई कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में स्टेट बैंक का एक शिकायती काउंटर कायम किया जाएगा ताकि जो बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल और शिकायत हैं कमर्शियल बैंकों के हवाले से वो लाहौर चैम्बर की ही प्लेटफॉर्म से हल किए जा सके। और इस हवाले से अली असाम असगर का कहना था कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री न सिर्फ अपने मेंबरान बल्कि शहर की बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए कोशा है और ये कोशिशें हमेशा इसी तरह जारी रहेंगी। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया।
पंजाब के आइंदा माली साल के मुजवजा बजट में लाहौर के लिए खसूसी तरक्याती पैकेज की तजवीज़, शहर की मरकजी शाहराहों पर फ्लाई ओवर्स और अंडर पासिस की तामीर का प्लान। LDA ने मजीद 2 फ्लाई ओवर्स और 1 अंडर पास बनाने की तजवीज़ तैयार कर ली। करीम मार्केट से मोटरवे M2 तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की तामीर का मनसूबा। कजलबाग चौक ड्राइविंग रोड पर फ्लाई ओवर की तामीर का मनसूबा ज़ेर गौर है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब के आइंदा माली साल के मुजवजा बजट में लाहौर के लिए खसूसी तरक्याती पैकेज की तजवीज़ दी गई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से आइंदा माली साल 2026-27 का जो मुजवजा बजट है उसकी तैयारी शुरू कर ली गई है और इसी तनाजुर में जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज और दीगर महकमा जात हैं उनसे भी तजावीज़ मांगी गई हैं। पंजाब हुकूमत के आइंदा माली साल के मुजवजा बजट में लाहौर के लिए खसूसी तरक्याती पैकेज देने की तजवीज़ दी गई है। शहर लाहौर की मरकजी शाहराहों पर फ्लाई ओवर्स और अंडर पासिस की तामीर का प्लान बनाया गया है। LDA ने मजीद 2 फ्लाई ओवर्स और 1 अंडर पास बनाने की तजवीज़ तैयार कर ली है। इसके साथ साथ सड़कों की तोसी और नई शाहराहों की तामीर भी इस मंसूबे में शामिल होंगे। माली साल 2026-27 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जो मुजवजा रोड मैप है उसमें 5 बड़े मंसूबों के लिए 18 अरब 20 करोड़ रुपए के जो फंड्स हैं उसके इजरा की तजवीज़ दी गई है, जिसमें करीम मार्केट से मोटरवे M2 तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की तामीर का मंसूबा तजवीज़ किया गया है। करीम मार्केट सिग्नल फ्री कॉरिडोर का तखमीना 9 अरब रुपए लगाया गया है। इसके अलावा कजलबाग चौक ड्राइविंग रोड पर फ्लाईओवर की तामीर भी इस मुजवजा प्लान का हिस्सा है। कजलबाग चौक फ्लाईओवर की लागत का तखमीना 2 अरब 30 करोड़ रुपए लगाया गया है। माजी में बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर का फेज 1 मुकम्मल किया गया था। अब आइंदा माली साल के बजट में गुलशन रावी से बाबू साबू तक जो सड़क की तोसी है जिसको बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर फेज 2 कहा जाता है, इसकी तमीर का काम भी आइंदा माली साल में तजवीज़ किया गया है। बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर फेज 2 का तखमीना 3 अरब 50 करोड़ रुपए लगाया गया है। फिरोजपुर रोड केनाल जंक्शन से गज्जू मता तक सड़क की मुरम्मत और बहाली का काम गुज़िश्ता 5 बरसों से माली साल में शामिल किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से इसके जो बजट है वो नहीं दिया जा रहा। जी, बजट नहीं दिया जा रहा। जी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज का तहसील रावी का तफसीली दौरा। लतीफ चौक UC 6 का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर रावी की डिप्टी कमिश्नर को म्यूनसिपल सर्विस की फराहमी और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर का LWMC को जिला भर में सफाई यकीनी बनाने का हुक्म। दौरे की मजीद तफसीलात जान लेते हैं। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से भी जानेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज का तहसील रावी का तफसीली दौरा। लतीफ चौक UC 6 का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर रावी की डिप्टी कमिश्नर को म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर का LWMC को जिला भर में सफाई यकीनी बनाने का हुक्म। आपको बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज ने तहसील रावी का दौरा किया। अंडर 12 इंटरनेशनल टेनिस मुकाबलों में शिरकत के लिए पाकिस्तान बॉयज़ एंड गर्ल्स टीमें नेपाल रवाना। अंडर 12 इंटरनेशनल टेनिस मुकाबले 18 अप्रैल तक काठमांडू में होंगे। टूर्नामेंट में पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया के ममालिक की टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के मुताबिक नौजवान खिलाड़ियों को इलाकाई सतह पर अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिलेगा। आपको बता रहे हैं अंडर 12 इंटरनेशनल टेनिस मुकाबलों के शिरकत के लिए पाकिस्तान बॉयज़ एंड गर्ल्स टीमें नेपाल रवाना। अंडर 12 इंटरनेशनल टेनिस मुकाबले 18 अप्रैल तक काठमांडू में होंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जी देखिए, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के ज़ेरे तमाम पाकिस्तान की बॉयज और गर्ल्स अंडर 12 टीमें ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन एशिया 12 अंडर टीम मुकाबलों में शिरकत के लिए रवाना हो गई हैं। ये इवेंट 11 से 18 अप्रैल तक काठमांडू में मुनक़िद होगा। फेडरेशन के मुताबिक इस टूर्नामेंट में जनूबी एशिया की मुख्तलिफ टीमें हिस्सा लेंगी, जो नौजवान खिलाड़ियों को इलाकाई सतह पर अपनी सलाहियतों के इजहार और बैन अल-अक़वामी तजुर्बा हासिल करने का अहम मौका फराहम करेगा। पाकिस्तान बॉयज टीम में मोहम्मद अयान, मोहम्मद फैजान और मोहम्मद इब्राहिम हुसैन गुल शामिल हैं, जबकि हीरा आशिक टीम के कप्तान हैं। गर्ल्स टीम में शाहनूर उमर, शाहरीन उमर और वजी फातिमा शामिल हैं, जबकि जोहा आसिम कप्तान की जिम्मेदारियां निभाएंगी। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के हुकाम ने खिलाड़ियों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि कौमी टीम बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मुल्क का नाम रोशन करेगी। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया। लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़ेर इंतजाम पाकिस्तान इंटर बोर्ड स्पोर्ट्स गाला। मुल्क भर से 14 बोर्ड्स की टीमें शिरकत कर रही हैं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि तालीम के साथ खेलों की अहमियत है। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात है। इस बारे में मज़ीद बताएंगे आतिफ परवेज़।
हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंटर बोर्ड स्पोर्ट्स गाला जो है उसका जारी है और आज जो है खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात। उनसे पूछते हैं कि तालीम के साथ साथ खेल कितने ज़रूरी हैं। आज सर मैं समझता हूँ कि आज आपने देखा कि अक्रॉस बॉर्डर्स इसमें कोई प्रोविंशियल डिवाइड नहीं है, इसमें कोई डिवीज़न की डिवाइड नहीं है, सिर्फ टैलेंट है और मैं समझता हूँ कि इसे अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। और स्पोर्ट्स आपको सिखाता है कि कैसे आपने जीत के हम्बल रहना है, कैसे हार के टीम बिल्डिंग करनी है, मज़ीद हार्ड वर्क करना है, कैसे एक टीम एफर्ट से आप बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। एंड बीइंग अ स्पोर्ट्समैन आई थिंक दिस इज़ फिनोमिनल। और ये बहुत अरसे बाद रिवाइव हुई। आपने से पहले फ़ीमेल्स देखी। मैं IBCC को और लाहौर बोर्ड को स्पेशली शाबाश देना चाहता हूँ कि दोबारा से ये चीज़ें शुरू हुई हैं और हमने होस्ट किया काफ़ी डिविजन्स को और डिस्ट्रिक्ट्स को फ़ीमेल्स में। आज हमने 9 डिवीज़न के साथ साथ KP के काफ़ी दोस्तों को होस्ट किए। एंड नेक्स्ट टाइम वी आर ट्राइंग कि बलूचिस्तान और सिंध की भी इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। राना साहब, आज एक तारीखी दिन भी है, पाकिस्तान जो है होस्ट कर रहा है मुज़ाकरात, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? सर मैं तो बहुत होपफुल हूँ। सबसे पहले तो आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी टुडे बिकॉज मैंने भी ज़िंदगी में अपने अंडरग्रेड के 4 साल बाहर गुजारे और फिर मैंने यूरोप के अंदर काफ़ी टाइम गुजारा। मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो पाकिस्तानी हैं या नहीं हैं, वो अल्बेनियन है, वो यूरोपियन है, दे आर ऑल थैंकिंग पाकिस्तान बिकॉज मैं समझता हूँ कि ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त से बहुत सारा इजाफा हुआ है। और इन दुआओं के साथ ये पीसफुली कंक्लूड करें और दुनिया में पीस का क्रेडिट पाकिस्तान को मिल रहा है, इससे बड़ी और क्या बात है। हमारे झंडे में जो सफ़ेद निशान है वो पीस का है एंड द वर्ल्ड इज सीइंग इट टुडे। बिल्कुल, पाकिस्तान के झंडे में जो सफ़ेद निशान है वो पीस का है और उसके साथ साथ खेलों के हवाले से भी उन्होंने पैगाम दिया है कि खेल जो हैं वो खिलाड़ियों को और तलबा को टीम स्पिरिट जो है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाती है और ये बहुत ज़रूरी है। जी आपका शुक्रिया आतिफ। यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक, लेकिन उससे पहले लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक। खबर शामिल करें। आपको बताएं कि MD वासा गफरान अहमद की ज़ेरे सदारत इजलास तमाम डायरेक्टर्स और एक्सियंस की शिरकत। LDP प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के मनसूबों की हफ्तावार पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया। MD वासा की तरक्याती मनसूबों की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। तमाम मनसूबों की बरवक्त तकमील हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज और वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 2 पर तामीराती काम जारी है, उसकी हफ्तावार कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए MD वासा गफरान अहमद की ज़ेर सदारत की अहम इजलास हुआ, जिसमें वासा के तमाम डायरेक्टर्स और एक्सियन ने शिरकत की। जबकि मुख्तलिफ टाउन्स में जारी तरक्याती कामों पर डायरेक्टर्स की तरफ से जामे ब्रीफिंग दी गई। इजलास में गफरान अहमद की तरफ से तरक्याती मनसूबों की रफ्तार मजीद तेज करने और इनको बर वक्त तकमील हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। अवामी शिकायत के अजाले में तखीर पर बरहमी का इजहार भी किया गया। MD वासा ने प्री मानसून की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए डीसिल्टिंग ऑपरेशन को मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक मौसर अंदाज में जारी रखने की हिदायत जारी की और ये भी कहा कि रोड साइड ड्रेन्स की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि बारिश के दौरान इस पानी का निकास पर वक्त मुमकिन बनाया जा सके। इसके अलावा तमाम वर्कर्स को यूनिफॉर्म में ड्यूटी अंजाम देने और फील्ड में नुमाया विजिबिलिटी बरकरार रखने की ताकीद भी की गई। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, लाहौर कलंदर्स के परवेज हुसैन कंधे की इंजरी के बायस PSL 11 से बाहर हो गए। परवेज हुसैन 3 अप्रैल को मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैच के दौरान जख्मी हुए थे। क्रिकेटर परवेज हुसैन की आसिफ अली के साथ मैच के दौरान टक्कर हुई थी। MRI और मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद डॉक्टर ने परवेज हुसैन को आराम का मशवरा दे दिया। आपको बताते चले, लाहौर कलंदर्स के परवेज हुसैन कंधे की इंजरी के बायस PSL 11 से बाहर हो गए। परवेज हुसैन 3 अप्रैल को मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैच के दौरान जख्मी हुए थे। मजीद जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जी देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें ऑडिशन में कलंदर की एक बुरी खबर है, जहां परवेज हुसैन कंधे की इंजरी के बाद पाकिस्तान सुपर लीग से बाहर हो चुकी हैं। परवेज की चोट 3 अप्रैल को मुल्तान सुल्तान के खिलाफ कदाफी स्टेडियम में खेले गए मैच के दौरान आसिफ अली के साथ ऑन फील्ड चक्कर के नतीजे में लगी, क्योंकि वो एक कैच पकड़ रहे थे जहां आसिफ अली और परवेज के दरमियान टकराव हुआ। बाद MRI स्केन्स में लेगमेंटियर की तस्दीक हुई, जिसके बाद उन्हें चंद हफ्तों के आराम और बहाली यानी कि रिहैब से मशवरा दिया गया। एहतियाती तदाबीर और तिबी मशवरे के तहत परवेज ने 9 अप्रैल को इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच में शिरकत नहीं की, ताकि मुकम्मल रिकवरी को यकीनी बनाया जा सके और मजीद नुकसान से बचा जा सके। तफसीली जायजे के बाद उन्हें स्क्वाड से रिलीज करने का फैसला किया गया है, जबकि उनके मुतबादल का ऐलान बाद में किया जाएगा। उन्होंने लाहौर कलंदर्स की जानिब से मुख्तसर अरसे में शानदार कारकर्दगी दिखाई। 3 मैचेस में 71 रन 161.36 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किए, जिसमें मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 45 रन की उम्दा इनिंग शामिल है।
پرویز آج رات پشاور زلمی کے خلاف میچ کے بعد ٹیم کو چھوڑ دیں گے، جبکہ فرنچائز نے ان کی مکمل حمایت اور جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالرحمان، آپ کا شکریہ۔ ڈی جی ایل اے طاہر فاروق کا دربار توسیع منصوبے اور ریلوے اسٹیشن کے اطراف کا دورہ، دربار کی توسیع اور بھاٹی چوک پر انڈر پاس کی تعمیر کے کاموں کا جائزہ لیا۔ چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین اور پروجیکٹ ڈائریکٹر کی ڈی جی ایل اے کو بریفنگ۔ ریلوے اسٹیشن پر پارکنگ ایریا کے فنشنگ کام جلد از جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ تفصیلات جانیں گے زین العابدین سے۔ زین بتائیے گا۔ ڈی جی ایل ڈی طاہر فاروق نے شہر کے مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی منصوبے جس میں دربار ری مولڈنگ اور ایکسٹینشن پروجیکٹ ہے اور ریلوے اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کا جو اس وقت کام چل رہا ہے، یہاں پر تعمیراتی کام کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا۔ اس میں داتا دربار کی توسیع اور بھاٹی چوک پر انڈر پاس کی تعمیر کے کاموں کا جائزہ لیا، جہاں چیف انجینئر ٹیپا کی طرف سے انہیں بریفنگ میں بتایا گیا کہ بھاٹی چوک انڈر پاس کی 375 میں سے 215 پائلیں مکمل کی جا چکی ہیں، جس پر طاہر فاروق نے انڈر پاس کی سائٹ پر کھدائی کا عمل فوری شروع کرنے کی ہدایات بھی جاری کی، جبکہ داتا دربار کے سامنے ایریا کی توسیع اور فنشنگ کا کام تیزی سے جاری رکھنے کے احکامات جاری کیے۔ ڈی جی ایل ڈی نے داتا دربار کے اطراف فساڈ کی اپ گریڈیشن پر ٹیمیں بڑھانے کی ہدایت جاری کی۔ بعد ازاں ڈی جی ایل ڈی نے ریلوے اسٹیشن کے اطراف جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کو پارکنگ ایریا کے فنشنگ کام جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایات بھی جاری کی، جبکہ پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ میں بتایا کہ ریلوے اسٹیشن کے اطراف فساڈ اور ریلوے وال کی بیوٹیفیکیشن کا کام تیزی سے جاری ہے۔ 2 موریا 1 موریا پل کی بیوٹیفیکیشن کا کام بھی جاری ہے، جس کو طاہر فاروق کی طرف سے جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی۔ تفصیلات کے لیے شکریہ۔